मैंने फ़ैसला किया कि जुमे को लॉन्ग मार्च में अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे और उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। इमरान खान का जुमे को लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान। कहा रेड जोन नहीं जाएंगे, ना कोई कानून तोड़ेंगे, अदालत की मुकर्ररा जगह पर जलसा करेंगे। लॉन्ग मार्च का कोई टाइम फ्रेम नहीं, किसी से लड़ाई करने नहीं जा रहे। इंतशार फैला तो हम नहीं दूसरे फैलाएंगे। यकीन हो गया है कि हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं कराएगी, इसलिए लॉन्ग मार्च की तरफ जाने का फैसला किया। बैरूनी साजिश से आने वालों को तस्लीम नहीं करेंगे। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुल्क की क़यादत का फैसला आवाम को करने दिया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जब भी चीन से ताल्लुकात बेहतर होने लगे तो लॉन्ग मार्च शुरू होता है। पिछली बार चीन के सदर आ रहे थे तो लॉन्ग मार्च हो गया। अब शहबाज शरीफ ने चीन का दौरा करना है तो ऐलान हो गया। लॉन्ग मार्च से हुकूमत भेजने की रिवायत डाली तो सियासत नहीं बचेगी। ये दिल्ली का तख्त नहीं कि जिसने कब्जा कर लिया वो हुक्मरान हो गया। हुकूमत का दफा इदारों की जिम्मेदारी है। इमरान खान जो मर्जी कर लें, लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और इक़्तिसादी शोबे में ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-ए-अहद ने शाही महल के मरकजी दरवाजे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तक़बाल किया। हमने ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि हाईएस्ट लेवल की तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा। GHQ का अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत को खत। कत्ल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, अफसोसनाक वाक़े की आला सतह पर मुकम्मल तहकीकात कराई जाएं। कीनिया में होने वाले वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा। पता लगाया जाए अरशद शरीफ को किसने धमकियाँ दी। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, कीनिया की हुकूमत ने कबूल किया कि पुलिस ने शनाख्त की गलती पर फायरिंग की। वाक़े पर कयास आराइयाँ करना बदकिस्मती है। सानहे को जवाज बनाकर मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कोई ना कोई जवाज बनाकर इदारे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जाती है। हुकूमत से दरख्वास्त की है कि मनगढ़ंत इल्ज़ाम पर कानूनी कार्रवाई की जाए। देखना चाहिए कि अफसोसनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है। हक़ाइक़ सामने आने से कयास आराइयों का भी खात्मा होगा। मैंने फैसला किया है कि हम आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे। वफाकी हुकूमत का अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़े की आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीकात कराएंगे। कमीशन बनाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त देंगे। फैसले की वफाकी काबीना से भी तौसीक कराई जाएगी। कौम को यकीन दिलाता हूँ कि शफाफ तहकीकात के बाद हक़ाइक़ कौम के सामने लाएंगे। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में कभी भी कानून की बालादस्ती नहीं देखी। मुल्क पर चोर मुसल्लत हैं। इनकी करप्शन पर बात करें तो नामालूम धमकियां देते हैं। 70 साल के आज़म स्वाति को नंगा करके तशद्दुद किया गया। फैसला कर लिया है कि हुकूमत के खिलाफ निकलूंगा। जब तक जिंदा हूँ इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। सबने लॉन्ग मार्च में शिरकत करनी है। भेड़ बकरियां ना बने, मौत के खौफ के बुत की पूजा ना करें। मेरा अज़्म कभी भी इतना तगड़ा नहीं था जितना आज है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान भर में सूरज को ग्रहण लगा। इस्लामाबाद में 4:50, लाहौर में 4:54 पर ग्रहण उरूज पर रहा। पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, गुजरांवाला में भी आधा सूरज नजर आया। सूरज ग्रहण का दौरानिया 2 घंटे था। कराची में 5:57 पर ग्रहण का इख्तिताम हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, हम सबको बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। आम आदमी का मयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए इक़दामात करना होंगे। आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस और हल से मुतालिक लाहे अमल ज़रूरी है। मयार ज़िंदगी को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए बेहतर बनाया जा सकता है।
इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। इमरान खान सिर्फ मौजूदा सीट NA-95 से नाअहल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कुरम को आगाह कर दिया। कुरम में ज़िमनी इलेक्शन 30 अक्टूबर को होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। बल्दियाती इलेक्शन पर कहा, पंजाब में तीसरी बार बल्दियाती हल्का बंदी मजाक नहीं है। कोई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आप सुप्रीम कोर्ट को दोबारा खत लिखें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब बोले, पंजाब असेंबली ने नया बिल मंजूर कर लिया है, 10 दिन में कानून बन जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, आप जानबूझकर EVM डाल रहे हैं कि मसला बने, ये स्टंट है। अपनी सियासी क़यादत को गाइड करें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर ऑर्डर जारी करेंगे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर मुजाहिरा। सेनेटर आजम स्वाति और MNA साले मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुंतखब नुमाइंदे की तज़हीक पूरे इलाके की तज़हीक है। IG इस्लामाबाद का PTI के साथ रवैया जानिबदाराना है। असद उमर बोले, पार्लियामेंट बेतौकीर हो चुकी, मुल्क में फस्तायत का राज है। असद कैसर ने कहा, गिरफ्तारी पर इंसानी हुकूक की तमाम तंजीमों को खत लिखूंगा। इमरान खान का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को चैलेंज। कहा, लॉन्ग मार्च से फ्री होकर सिंध आ रहा हूं। आसिफ जरदारी सिंध में मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़कर दिखाएं। मुस्लिम लीग नून हमारे जैसे जलसे करके दिखाए। पंजाब के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़े शिकस्त दूंगा। ये सारी जमातें मिलकर भी आधा मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड नहीं भर सकती। सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत आज रात इस्लामाबाद पहुंचाई जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मैयत वसूल करेंगे। अरशद शरीफ की तदफीन जुमेरात को H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में की जाएगी। वो एक बहुत प्रोफेशनल सहाफ़ी थे। हमारे जितने ऑपरेशन चले, ऑपरेशन दरबेयाज, ऑपरेशन गजल फसाद के दौरान वो फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते रहे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, अरशद शरीफ की नागहानी वफात अफसोसनाक वाकया है। अरशद शरीफ प्रोफेशनल सहाफ़ी थे। पाक फौज के ऑपरेशंस में वो फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते रहे। अरशद शरीफ के प्रोग्राम सहाफत में याद रखे जाएंगे। ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। इमरान खान ने कहा, मैंने अरशद शरीफ को कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ। मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी कि अरशद शरीफ को मारने लगे हैं। सहाफत में सबसे ज्यादा इज्जत अरशद शरीफ की करता था। अरशद शरीफ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था, किसी माफिया को नहीं बख्शता था। अरशद जब समझता था गलत कर रहा हूं तो मुझ पर बहुत तनकीद की। अरशद शरीफ के ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी। उनकी शहादत पर बहुत रंज है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान के पास अरशद शरीफ से मुतालिक मालूमात थी तो बताते। अरशद शरीफ ने जो मौक़िफ़ अपनाया था उससे इमरान खान को फ़ायदा हुआ। क्या ये अरशद शरीफ के लिए अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं लगवा सकते थे? वाक़े पर 1 माह में इंक्वायरी रिपोर्ट आनी चाहिए। टीम को कीनिया का दौरा करना पड़ा तो शायद वक्त लग जाए। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली 4 रुपए 70 पैसे फी यूनिट सस्ती। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को सितंबर में 7 अरब 84 करोड़ रुपए रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डॉलर 219 रुपए 73 पैसे का हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया फिर तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 68 पैसे कम हो गई। ऋषि सोनाक ने बरतानवी वजीर आजम का ओहदा संभाल लिया। सोनाक के किंग चार्ल्स से मुलाकात, हुकूमत साजी से मुतालिक आगाह कर दिया। कहा, गलतियों को ठीक करने के लिए अभी से काम शुरू करना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। ऋषि सोनाक बरतानिया के पहले एशियाई नजाद वजीर आजम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान में सैलाब से बड़ा नुकसान हुआ। 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। लाखों घर तबाह हुए। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर ममालिक की मदद करना होगी।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। तिजारती रवाबित में मज़ीद इजाफों पर भी इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट में रेकोडेक केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा, रेकोडेक मुआहदे से 104 अरब डॉलर्स मुनाफा आएगा। विफाक और बलोचिस्तान हुकूमत को 62% मुनाफा मिलेगा। कैथियान कॉपर कंपनी को सरमायाकारी के लिए ठोस यकीन दहानी चाहिए। अदालत इजाजत नहीं देती तो पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर्स अदा करना होंगे। मरियम नवाज का अरशद शरीफ की मौत पर नामुनासिब ट्वीट। अरशद शरीफ के ताबूत की तस्वीर के साथ नामुनासिब ट्वीट रीट्वीट किया। मरियम नवाज ने कहा, रीट्वीट करते अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये इंसानों के लिए सबक है। फवाद चौधरी बोले, मरियम नवाज का मकसद अरशद शरीफ की तौहीन करना था, लेकिन इस बयान से मरियम नवाज की ज़हनियत आशिकार हुई। आपको शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज ने हर पाकिस्तानी के दुख में इजाफा किया है। मावन खसूसी मालिक अहमद खान ने कहा, मरियम नवाज की जगह होता तो कभी रीट्वीट ना करता। मरियम नवाज से ज़ाती हैसियत में कहूँगा कि उनके ओहदे और सियासत के मुताबिक ऐसा ट्वीट नहीं आना चाहिए था। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक का इमरान खान को अरशद शरीफ के हवाले से मशवरा। कहा, अरशद शरीफ की फैमिली की कफालत पर एक टेलीथॉन नशरियात करें। शिबली फराज का पैगाम इमरान खान तक पहुँचाने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल करने का हुक्म कालादम करार देने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। कानून के मुताबिक इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को नोटिस जारी किए। लाहौर हाई कोर्ट ने 21 सितंबर को शो कॉज नोटिस मुअत्तल किए थे। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम दोहरा दिया। असद उमर ने कहा, 4 दिन गुजर गए, इलेक्शन कमीशन फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी नहीं दे रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान जर्मनी के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जर्मन सफीर का सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का बड़ा तिजारती पार्टनर है। यूरोपीय यूनियन की मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत कदर की निगाह से देखते हैं। सफीर की डैम्स की तामीर के मनसूबों में मुआवनत की यकीन दहानी। स्वात को सैलाब से बचाने के लिए दरिया पर डैम बनेगा। वज़ीर आला महमूद खान ने सर्वे की हिदायत कर दी। कहा, डैम की तामीर से बिजली की पैदावार और बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत सूबे के महसूलात की अदायगी में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्वे हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब भर में पहली से 8वीं तक के इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने कहा, नकल ख़त्म करने के लिए जदीद इम्तिहानी सिस्टम बना दिया। रट्टा सिस्टम ख़त्म करने के लिए MCQ इम्तिहानात बनेंगे। तमाम प्राइवेट स्कूल्स को मुफ्त कंप्यूटर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। इम्तिहानात QR कोड से मुंसलिक होंगे। कराची में दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर। हुकाम ने दूध की कीमत में 50 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। गवालों ने कहा, 160 रुपए में दूध मिला तो 170 में फी लीटर बेचेंगे। कमिश्नर कराची बोले, मुकर्ररा नर्ख से जायद पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने MNA शकूर शाद को तलब कर लिया। 27 अक्टूबर को स्पीकर चैम्बर में तलबी। शकूर शाद को अपनी पोजीशन वाज़ेह करने के लिए तलब किया गया। शकूर शाद ने इस्तीफा मंजूर करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। जमाते इस्लामी की इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात की तारीख पर नजरसानी की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में कहा, 24 दिसंबर को क्रिसमस की तकरीबात होंगी। हज़ारों मसीही अफराद वोट डालने से महरूम हो जाएंगे। सिकंदर सुल्तान राजा बोले, जमाते इस्लामी की तजावीज़ पर जल्द फैसला किया जाएगा।